हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मिथ। आज के सेशन में हम कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर का एक सिंपल एग्जांपल देख रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर की हेल्प से हम कंपोनेंट में वैल्यूज़ को पास करवा सकते हैं फॉर्म की। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कैसे एक कंपोनेंट वैल्यू एक्सेसर को हम यूज़ करके किसी कंपोनेंट के अंदर वैल्यूज़ को पास करते हैं। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारा मेन फोकस रहेगा कि कैसे कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर का एग्जाम्पल क्रिएट करें, बट उससे पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, कैसे हम जो भी बेसिक स्टेप्स अभी तक हमने थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ी कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर की उसके बारे में। और उसके लिए आप लोग टेक्शन में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3500 प्लस वीडियोस मिलेंगे, जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के आप उस कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यहाँ पे मैंने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है पूरे प्रोसेस का, तो मैं उसको आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या उसमें हमने चीज़ें मेंशन करी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हैं app.component.html फाइल के अंदर, जिसमें मैंने दो हेडिंग लिखी है। एक है एंगुलर कोर्स बाय टेक्शन मिथ और दूसरी हेडिंग है फॉर्म्स इन एंगुलर कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर एग्जाम्पल। ये हमारा आज का एग्जाम्पल है। अब इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले एक यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली है माय कस्टम इनपुट। ठीक है, एक दो हॉरिजॉन्टल रो रखी है और उन दोनों हॉरिजॉन्टल रो के बीच में हमने यहाँ लिखा माय कस्टम इनपुट। और ये क्या है, ये हम यहाँ पे कंपोनेंट को अटैच कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कंपोनेंट अटैच तो करेंगे, बट कंपोनेंट को क्रिएट कैसे करेंगे, जो हमारा कस्टम कंपोनेंट है। तो अगर आपको नहीं पता, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने कंपोनेंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है comp1 नेम से, तो इसको क्रिएट करने का मैं तरीका बता देता हूँ आपको। सिंपली आप लिखना है ng फॉर एंगुलर g जनरेट c कंपोनेंट, फिर मैंने लिखा कंपोनेंट्स जो मेरा फोल्डर का नेम है, और उसके आगे हमने लिख दिया comp1। ठीक है, तो जैसे आप इसका कमांड को एग्जीक्यूट करोगे तो ये क्या करेगा, कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर comp1 को क्रिएट कर देगा। तो जैसे मैंने ये एग्जीक्यूट करी थी तो मेरा ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, जिसमें इसकी CSS फाइल है, HTML फाइल है, spec.ts है और component.ts है comp1 की। ठीक है, तो एक बार आपका ये कंपोनेंट क्रिएट हो जाए इस कमांड को रन करने के बाद, तो फिर आप क्या करोगे, सिंपली उसकी HTML में जाके देखोगे कि वहाँ पे हमने एक बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ये हेडिंग वहाँ पे आती है। ठीक है, और एक हमने यहाँ पे क्या करा, इनपुट बनाया प्लेस होल्डर टाइप समथिंग वैल्यू ऑफ वैल्यू। तो यहाँ से इसको वैल्यू से बाइंड कर दिया प्लेस होल्डर को, इस इनपुट वैल्यू को। और अब इसको पेरेंट कंपोनेंट में यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, app.component.ts में जाएंगे और यहाँ से आपको इसका नेम मिलेगा सेलेक्टर में। ठीक है, ये सेलेक्टर है, तो इस सेलेक्टर को आपको app.component.html के अंदर जाके सिंपली यूज़ करना है और वहाँ से वैल्यू को पास करना है। बट क्वेश्चन है कि क्या हम डायरेक्टली वैल्यू को पास करेंगे तो वर्क करेगा? नहीं, उसके लिए कुछ चीज़ें हमें डिफाइन करनी पड़ेगी comp1 component.ts फाइल के अंदर। ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि कंपोनेंट के बारे में हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था कि कैसे कंपोनेंट बनते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट, पेरेंट कंपोनेंट, राइट। तो उसी को फॉलो करके हम यहाँ पे ये चीज़ें अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले रिकमेंड किया कि वो सेशंस आप देख सकते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर हमने इस वैल्यू को पास किया फॉर्म कंट्रोल नेम, और app.component.ts के अंदर हमने एक नेम बनाया। ठीक है, तो नेम इक्वल न्यू ऑफ फॉर्म कंट्रोल अमित, यहाँ पे मैंने नेम सेट कर दिया अमित। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक इंपोर्ट करना पड़ेगा comp1 कंपोनेंट जो हमने क्रिएट किया था। तो जैसे ही आप comp1 कंपोनेंट लिखोगे तो ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो जाएगा और फिर इसको आप यूज़ करोगे। फिर हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल क्या करेगा, उसको रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल से ही आप इस फॉर्म को यूज़ कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ इंपोर्ट होनी चाहिए, फॉर्म कंट्रोल और comp1 कंपोनेंट, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। एक बार आपने ये सब मेंशन कर दिया, नेम यहाँ मेंशन कर दिया, तो अब इस नेम को हम इसके अंदर पास कर रहे हैं। तो फॉर्म कंट्रोल नेम मैंने पास किया किस में, हमारे चाइल्ड कंपोनेंट के सेलेक्टर में। क्लियर हुआ? सबसे पहले हमने क्या किया, बेसिक जो हेडिंग थी वो मेंशन करी,
फिर हमने ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट ts में जाके एक नेम कंट्रोल बनाया, ठीक है, ये नेम कंट्रोल बनाया। अब हमारा इम्प्लीमेंट करने का टारगेट ये है कि इस नेम कंपोनेंट को comp1 डॉट कंपोनेंट HTML के अंदर हमें यूज़ करना है, वहाँ पे हमारे को ये वैल्यू पास ऑन करनी है। तो उसके लिए हमने यहाँ से इस जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसको अटैच किया और वहाँ पे ये वैल्यू पास की। आई थिंक यहाँ तक तो सब क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको एक चाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट करना है और उस चाइल्ड कंपोनेंट को वैल्यू पास करनी है पेरेंट कंपोनेंट से कनेक्ट करके, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो वैल्यू हमने यहाँ से पास करी उसको वहाँ रिसीव कैसे करेंगे, वो प्रोसेस क्या है, कैसे हम उस वैल्यू को वहाँ पे एक्सेस करेंगे, क्योंकि नॉर्मली अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये वर्क नहीं करेगा, राइट। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें उसमें सेट करनी होगी, क्या वो देखते हैं। तो उसके लिए चलते हैं app.comp1 डॉट कंपोनेंट डॉट HTML में। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हमने एक इनपुट रखा प्लेस होल्डर टाइप समथिंग ऑफ वैल्यू ऑफ वैल्यू। अब ये वैल्यू ऑफ वैल्यू क्या है, ये हमने यहाँ पे बाइंड किया हुआ है। तो इस चीज़ को समझने के लिए, और ये comp1 वर्क्स अपने आप एक हेडिंग आ रही है जिससे हमें पता चलेगा कि comp1 का HTML हमारा लोड हो रहा है, ठीक है। अब comp1 डॉट कंपोनेंट डॉट ts के अंदर हमने यहाँ पे प्रोवाइडर्स मेंशन किया। तो अब आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो, पहला है हमारे पास प्रोवाइड ng वैल्यू एक्सेसर। ये क्या करता है, ये बताता है, देखो यहाँ मैंने लिखा है टेल्स एंगुलर आई एम अ फॉर्म कंट्रोल। यही एंगुलर को बताता है कि मैं एक फॉर्म कंट्रोल रिसीव करूँगा, ठीक है, आई एम अ फॉर्म कंट्रोल। यूज एग्जिस्टिंग फॉरवर्ड रेफरेंस comp1 कंपोनेंट। यहाँ हमने बता दिया कि किस कंपोनेंट को हम रेफर करने वाले हैं, राइट। तो हमारा comp1 कंपोनेंट है तो वो यहाँ पे आपने इसका मेंशन कर दिया। मल्टी ट्रू का मतलब हो गया कि यहाँ पे हम और भी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपको मल्टी ट्रू यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ पे आप इसको रिसीव कर रहे हो वहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि ये सारी चीज़ें वहाँ पास आपने करी हो प्रोवाइडर्स के अंदर। तो प्रोवाइडर्स का एक एरे ऐड किया, उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस दिए और फिर ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन करी। ये मेंशन हो गई तो इससे एंगुलर को पता चल जाएगा कि ये एक फॉर्म कंट्रोल है और किस कंपोनेंट को ये रेफर कर रहा है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें comp1 कंपोनेंट जो क्लास है उसके अंदर वैल्यू को मेंशन करना है एज ए ब्लैंक। फिर उसके बाद में राइट वैल्यू मेथड का यूज़ करना है और इस राइट वैल्यू मेथड के अंदर वेल स्ट्रिंग वॉइड इसका टाइप है दिस डॉट वैल्यू डॉट वेल। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या हुआ, ठीक है, बट अभी के लिए आप सिंटेक्स देखो खाली इसका कि राइट वैल्यू है वेल ऑफ स्ट्रिंग वॉइड और फिर उसके बाद में दिस डॉट वैल्यू डॉट वेल। नेक्स्ट हमने क्या किया, रजिस्टर ऑन चेंज मेंशन किया, fn जो एक फंक्शन है, टाइप any वॉइड और ब्लैंक इसको कर दिया। सिमिलरली दूसरा fn किया और यहाँ पे दूसरा वाला है हमारा रजिस्टर्ड ऑन टच। अब इस चीज़ को बिल्कुल सिंपल वे में समझते हैं, एक सिंपल टर्म्स में समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे ng वैल्यू एक्सेसर की, ठीक है। तो जब तक हम ये नहीं लिखते तो एंगुलर को पता ही नहीं चलता कि तुम्हारा कंपोनेंट फॉर्म कंट्रोल एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसी लाइन से आपके फॉर्म कंट्रोल को पता चलेगा कि आपका इसी लाइन से एंगुलर को पता चलेगा कि ये कंपोनेंट किसी फॉर्म कंट्रोल को एक्सेप्ट करने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हम ये यहाँ पे मेंशन करते हैं ये ng एंगुलर वैल्यू एक्सेसर का, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने कंपोनेंट में बताया। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट वैल्यू की। ये क्या करता है, एंगुलर बाहर से वैल्यू सेट करे किसी भी सिनेरियो में तो ये मेथड कॉल होती है, ठीक है। जब भी आप एंगुलर में एंगुलर के बाहर से कोई भी वैल्यू को सेट करते हो तो ये वैल्यू अपने आप ये मेथड कॉल होता है और वैल्यू सेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू को करा दिस डॉट वैल्यू डॉट वेल। नेक्स्ट आता है हमारे पास रजिस्टर ऑन चेंज। अब रजिस्टर ऑन चेंज क्या करता है, ये एक फंक्शन देता है एंगुलर और उसे स्टोर करता है और यूज़र इनपुट पे कॉल करता है ताकि फॉर्म की वैल्यू अपडेट हो, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है। सिमिलरली हमारे पास एक और फंक्शन है जो है रजिस्टर ऑन टच, जो उसे स्टोर करता है और यूज़र के क्लिक पे फोकस पे यूज़र के क्लिक करने पे या फोकस करने पे कॉल करो और बताओ कि हमारी जो वैल्यू है वो टच हुई है, ठीक है। तो ऑन चेंज क्या करता है, चेंज को बताता है और ऑन टच बताता है टच को, ठीक है। तो
तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम सिंपली क्या करते हैं, इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे हमने वैल्यू ब्लैंक रखी है और यहाँ पे से वैल्यू हमने टाइप वैल्यू का मेंशन किया है और HTML में हम वैल्यू को पास ऑन कर रहे हैं कंट्रोल से। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। ng serve --- open एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे कुछ सेकंड्स बाद ही आपको ये आउटपुट ला के देगा, वो कुछ इस तरह से आ रहा है। अब ये वैल्यूज कैसे आ रही है देखो, सबसे पहले हेडिंग आ गई, एंगुलर कोड्स बाय टेक्सचरमैथ फॉर्म कंट्रोल इन एंगुलर, कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर एग्जांपल, माय कस्टम इनपुट कॉम्प वन वर्क्स, एक इनपुट फील्ड और एक और हॉरिजॉन्टल रो। अब अगर आप इसको देखोगे कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर हमने ये मेंशन किया था नेम, राइट। वो नेम जो यहाँ हमने कंट्रोल में पास किया उसको हमने यहाँ पे पास किया अपने चाइल्ड कंपोनेंट पे, और फिर चाइल्ड कंपोनेंट में हमने उसको एक्सेस किया, ठीक है, राइट वैल्यू मेथड की हेल्प से, और फिर उसको यहाँ पे हमने ऐड ऑन किया, ठीक है। और यहाँ पे जो भी वैल्यू आपकी आई वो यहाँ पे आपको शो होगी। क्लियर? सो आई होप आज का ये पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम एक नॉर्मल फॉर्म्स की वैल्यू को किसी चाइल्ड कंपोनेंट में पास ऑन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचरमैथ।